आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स की स्टडी करेंगे। ये मैथमेटिक्स की बुक डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की है और इस बुक का एक्सरसाइज 1D आज स्टार्ट हो रहा है और जो चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो सभी लोग जल्दी जल्दी अपनी बुक ओपन कर लें और हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए भाई, समय खराब नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। चलिए भाई, सवाल हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे एक्सरसाइज 1C और क्वेश्चन नंबर है आपका 1 का पार्ट नंबर 1। अब यहां पर हम लोग नोट करेंगे सवाल हल करने के लिए कि परमेय संख्या और परमेय संख्या यहां पर कितनी दी गई है? 17/8। आपको बताना है कि जब इसका भाग दिया जाएगा तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा रहेगा, शांत रहेगा, अशांत आवर्ती रहेगा, जो कुछ भी है आप वो यहाँ पर फाइनलाइज करके बताएंगे। चलिए भाई, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि जब भी कोई ऐसा सवाल करना होता है जिसमें आपसे ये कह दिया जाए कि आपको भाग नहीं देना है, तो आपको क्या करना है कि उसके हर का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हर 8 का गुणनखंड, हर 8 का अभाज्य गुणनखंड और हर 8 का भाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब क्या है कि एक नियम होता है कि यदि हर का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में प्राप्त हो जाए तो उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल 2 की पावर 3 के रूप में प्राप्त, 2 की पावर m के रूप में प्राप्त हो रहा है, लेकिन 5 की पावर हम 0 मानते हुए इसे ये मान सकते हैं या ये कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम इस नियम को कुछ इस तरीके से भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर किसी परमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m 5 की पावर n प्राप्त होता है, तो वह जो परमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार होगा हमारा शांत। चलिए भाई, अब हम सवाल को हल करते हैं, चलते हैं। अब यहां पर हमें अपने तर्क लिखने होंगे। लिखेंगे चूंकि हर 8 का अभाज्य गुणनखंड टू की पावर n के रूप में प्राप्त हो रहा है, हम जानते हैं कि फाइव की पावर m के लिए हम 5 की पावर 0 का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए अब हम क्या कहेंगे कि 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। अब हम अपनी बात को लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m
या 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में प्राप्त हो रहा है। अतः परिमेय संख्या सत्रह बटे आठ का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न पूरी तरीके से हल हो गया। यहां पर हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि एक फार्मूला होता है ए की पावर 0, उसकी वैल्यू होती है 1। इस आधार पर 5 की पावर 0 की वैल्यू भी होगी 1। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है कि परिमेय संख्या दी गई है 15/1600। तो यहां पर हम लोग नोट करेंगे परिमेय संख्या 15/1600। अब चलते हैं, यहां पर हम लोग लिखेंगे हर 1600 का अभाज्य गुणनखंड चलिए अब हम लोग 1600 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं रफ कॉपी पे। तो ये 2 से 2 का 2 में 6 बार गुणा होगा और 5 का 5 में 2 बार गुणा होगा। तो उस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब हम देख रहे हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड, सीधे सीधे बात लिखेंगे, हर चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड टू की पावर n 5 की पावर m के रूप में प्राप्त हो रहा है। अतः परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या क्या है 15/1600 का दशमलव प्रसार और आप सभी लोग जानते हैं कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में प्राप्त हो जाए तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में कहा जा रहा है एक परिमेय संख्या आपको दी गई है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो यहां पर नोट करते हैं परिमेय संख्या 23/2 की पावर 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। कभी कभी बोलते समय मैं गलती कर देता हूं, या तो मुझे पूरा सवाल अंग्रेजी से बोलना चाहिए या तो मुझे पूरा सवाल हिंदी से बोलना चाहिए। चलिए अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहां पर हर का गुणनखंड है, तो हम लोग लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड और हर का अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब फिर नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे उसी बात को जैसे कि अभी हमने पहले लिखा था कि हर का, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड टू की पावर n 5 की पावर m के रूप में प्राप्त होता है। अतः अब क्या हो गया कि 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार अब कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि ये नियम का पालन कर रहा है, शांत
होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 बार बार आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि इस समय डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक चल रही है कक्षा 10 के लिए, और चैप्टर चल रहा है पहला जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं रियल नंबर। क्वेश्चन है परमेय संख्या 35/50। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हर 50 का अभाज्य गुणनखंड और 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 25, 25 दूनी 50। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। ठीक, अब इसे हम और घात के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n × 5 की पावर 2। अब हम लोग नीचे लिखते हैं चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड टू की पावर n 5 की पावर n के m के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसलिए परमेय संख्या, और यही हमारा नियम भी है, तो परमेय संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर चलता है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है, परमेय संख्या 6/15। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे हर 15 का अभाज्य गुणनखंड। अब ये हो जाएगा 3 × 5, 3 × 5 15। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हमको एक चीज और देखनी होती है। जब भी हम इस तरीके का सवाल करें और कोई हर के जो अभाज्य गुणनखंड करें उसमें कोई अतिरिक्त गुणनखंड अगर आ जाए तो सबसे पहले देखते हैं क्या वो अंश के साथ कट पा रहा है। इसका मतलब ये है कि नियमानुसार हम ये कह सकते हैं कि अंश और हर सह अभाज्य होने चाहिए। ठीक है, आइए तो ये हो जाएगा कि हम लिख सकते हैं, इसलिए 6/15, 6 को हम लिखेंगे 2 × 3 और 15 को लिखेंगे 3 × 5। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और कितना बच रहा है 2/5। अब जो हर आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सरल करने के पश्चात ठीक है, हर 2 की पावर 0 5 की पावर 1 के रूप में प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि यहां हम तर्क पूरा लिखे दे रहे हैं। हम जानते हैं कि यदि किसी परमेय संख्या का हर टू की पावर n 5 की पावर m के रूप में प्राप्त हो
तब परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। इसलिए अब इसलिए क्या हो जाएगा, 6/15 का परमेय संख्या, ये देखिए पासा से मतलब है परमेय संख्या, आप पूरा पूरा लिखिएगा, 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। सवाल आपका फिनिश हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 1 का पार्ट नंबर कौन सा करते हैं, 6। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6। देखिए भाई क्या कहा जा रहा है, करा है परमेय संख्या 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब यहां पर हम सीधे लिखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड और हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब यहां पर हम लिखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड में, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में टू की पावर n, 5 की पावर m रूप प्राप्त हो रहा है, किंतु साथ में सेवन की पावर 5 भी प्राप्त होता है। अतः परमेय संख्या 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मतलब अगर किसी परमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है और इसके अलावा भी कुछ मिल रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। या तो केवल 2 मिले, या तो केवल 5 मिले, या फिर 2 और 5 एक साथ मिले। सीधे सीधे नियम है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 तो हो गया। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं आपसे कि परमेय संख्या 77/210। चलिए भाई, परमेय संख्या 77/210 लिखते हैं हम आपके लिए डिस्प्ले बोर्ड पर। बस कुछ क्षण आप और इंतजार करिए, मैं तुरंत आपको लिखता हूं। परमेय संख्या अब परमेय संख्या क्या है, यह है 77/210। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए भाई, हम पहले ही अंश और हर को सरल कर लेते हैं।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 77, यहाँ पर हमने लिखा 77/210। सोल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पर नीला पेन लेंगे, ये हो जाएगा 7 × 11। 77 का अभाज्य गुणनखंड है और 210 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह आएगा, क्रमवार लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 7 करके आप देखिएगा साइड में 210 का अभाज्य गुणनखंड रफ कॉपी पे। अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है हमको, यहाँ हम 7 से 7 कैंसिल कर देंगे और क्या बचेगा, ये बचेगा 11/2 × 3 × 5। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे परमेय संख्या का या हर का अभाज्य गुणनखंड और हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 × 3 × 5। ठीक, अब हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर टू की पावर n 5 की पावर m रूप के अतिरिक्त थ्री की पावर 1 भी प्राप्त होता है। आपको पता है कोई अतिरिक्त नहीं होना चाहिए, अतः नियमानुसार क्या हो जाएगा, परमेय संख्या 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आपको समझा सकें। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि परमेय संख्या 13/3125 अब यहां पर हम लोग लिखेंगे हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड चलिए अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 में कितनी बार गुणा होगा, 5 बार। तो 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 3125 और हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5, 5 की पावर 5। अब आपको पता है कि हमारा जो नियम होता है वो नियम ये कहता है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के m के रूप में प्राप्त होना चाहिए और यहाँ पर केवल 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो 2 की पावर n को शो करने के लिए हम उसे 2 की पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए 3125 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 0 5 की पावर 5। हमारे पास एक नियम होता है, वो नियम ये होता है, हमारे पास एक नियम होता है और वो नियम ये होता है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इस आधार पर अगर देखा जाए तो 2 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1, तो ये लिखा जाएगा 1 × 5 की पावर 5 और वो बनाएगा 3125। अब नीचे चलते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। नीचे लिखेंगे हर के
हर के अभाज्य गुणनखंड को टू की पावर n 5 की पावर m के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है या दर्शाया जा सकता है। इसलिए प्रमेय संख्या, अब प्रमेय संख्या क्या है? 13/3125, 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 आपसे कह रहा है कि प्रमेय संख्या 64/455 64/455। चलिए भाई, आप क्या लिखेंगे? हम इस सवाल को हल करने के लिए लिखेंगे कि हर 455 का अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 × 7 × 13। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे कि सीधे लिख सकते हैं, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड आभार का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः प्रमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। बहुत लंबा क्वेश्चन था, 10 पार्ट दिए हुए थे, 10वां पार्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। चलिए, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे प्रमेय संख्या अब प्रमेय संख्या क्या है? 29/343। अब चलते हैं, यहां पर लिखेंगे हर 343 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड। चलिए भाई, अब 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 7 और 49 343, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3। अब यहाँ पर देखिए कि जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप m के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। तो उसी बात को यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड टू की पावर n 5 की पावर m के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है,
अतः परमेय संख्या, अब परमेय संख्या क्या हो जाएगी, 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती होगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए इस तरीके से आधा घंटे के लगभग ये वीडियो है जो एक्सरसाइज 1, कौन सी एक्सरसाइज है एक बार मैं फिर भी देख लेता हूँ, 1D के क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट थे, उन सारे के सारे 10 पार्ट को हमने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को साझा करें। अगर बताते समय कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। जहां पर भी आप हमारे चैनल का जिक्र करें @ हमारे यूट्यूब हैंडल का जरूर इस्तेमाल करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। जय हिंद, जय भारत।